बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी के गिरफ़्तारी को कई रोज़ हो चुके हैं और अभी तक ATS ने जो उन पर इल्ज़ामात आयद किए थे उनकी सराहत उनकी तरफ से नहीं आई है। अभी तक वो ज़ेर इल्तिवा हैं, ज़ेर सिमात हैं। उनके ताल्लुक़ से जो ATS को तहक़ीक़ करनी है, जो ATS को जुस्तजू करनी है, जो ATS को कुछ सवालात के जवाब तलाश करने हैं, गालिबन वो अपने उन सवालात की तलाश में और तहक़ीक़ात में लगे होंगे और जल्दी ही इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से कोई बात हमारे सामने आएगी। मेरठ से लिसाड़ी रोड से मौलाना की गिरफ़्तारी हुई थी। मौलाना के साथ में 4 लोग और भी ज़ेर हिरासत रहे हैं, जिनमें से अबू बकर सब्बाक ने जैसा कि बताया था, हमने इससे पहले वीडियो में इत्तला दी थी कि 2 जो बच्चे साथ में थे, 2 तालिब इल्म थे, उनकी रिहाई हो गई थी। लेकिन साथ में जो और 2 अहबाब थे, एक तो आपके ड्राइवर भाई सलीम अहमद और दूसरे आपके साथ एक डॉक्टर मोहम्मद आतिफ साहब थे, वो भी हिरासत में लिए गए थे, लेकिन उनके ताल्लुक़ से कोई सूरत हाल सही सामने नहीं आई थी। एक दिन के बाद जो आपके बिल्कुल दस्ते रास्त हैं और आपके हरदम साथ रहने वाले हैं, जनाब हाफिज़ मोहम्मद इदरीस कुरैशी साहब, उनको भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनके ताल्लुक़ से अभी तक मसला साफ़ नहीं हो सका है और अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि वो कहाँ हैं या उनके साथ क्या सूरत हाल इख्तियार की जा रही है। यह कह लीजिए कि उन्हें ATS ने कहाँ रखा हुआ है, वो पुलिस रिमांड में है या कोर्ट में उनको क्यों नहीं पेश किया गया। इस तरह की बातें अगरचे कुछ वीडियोज़ इस तरह की आ रही हैं कि ATS ने यह खुलासा कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कि वो हमारे ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक सही सूरत हाल उनकी नहीं वाज़ेह हो पाई है और अभी तक सही तौर से ये नहीं पता लग पाया है कि वो कहाँ हैं, उन्हें कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके पीछे क्या असबाब हो सकते हैं और आखिर क्या चाह रही है हमारी पुलिस या हुकूमत कि अब तक मौलाना कलीम साहब के और जो साथी हैं उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। और जिस तरह के इल्ज़ामात मौलाना पर आयद हैं, गालिबन उन पर भी वही इल्ज़ामात आयद हैं और होंगे ही, क्योंकि वो भी मौलाना के साथ रहने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमारी पुलिस फोर्स ने, हमारे ATS ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अभी तक उन्हें पेश नहीं किया है। जो हमारा इंसदाद दहशत गर्दी ये टीम है, अभी तक उन्होंने कोर्ट में उनको बाकायदा इस तरह से पेश नहीं किया जिस तरह से मौलाना कलीम साहब को उन्होंने पेश कर दिया था। इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं वो तो बहरहाल जब बात सामने आएगी, जब खुलासा होगा, वही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही है इसकी कि अभी तक मौलाना के साथियों को इस तरह से क्यों पेश नहीं किया हमारे पुलिस फोर्स ने और हमारे ATS ने, जबकि मौलाना को पेश करने में और आपकी रिमांड हासिल करने में उन्होंने बहुत जल्दी की थी। इस वक्त उनके जो एक साहबजादे हैं भाई मोहम्मद उसामा, उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए से अपील की है अपने तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाब से, हिंदुस्तान के तमाम शहरियों से, और ये अपील एक बेटे की है अपने बाप के ताल्लुक़ से। ये किसी मजहब की अपील नहीं है, किसी धर्म की अपील नहीं है। बहरहाल अगर उनके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है, हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की है कि जो हुकूमत को अच्छी नहीं लगती और हुकूमत ये समझती है कि वो हमारे कानून के खिलाफ जा रही हैं, तो उन पर भी इसी तरह से कोर्ट में लाकर इल्ज़ामात साबित किए जाए। उन्हें छुपाना आखिर कहाँ वो छुपे हुए हैं। अगरचे इस तरह की वीडियो आई है कि ATS ने खुलासा कर दिया है कि वो हमारी तहवील में है। खुलासा अगरचे मुकम्मल तौर से नहीं हो पाया, लेकिन अगर खुलासा हो भी गया है तो इसकी मुकम्मल सूरत हाल अभी हमारे सामने नहीं आई है कि वो कहाँ हैं और वो किस हालत में हैं और उन्हें क्यों सबके सामने लाकर पेश नहीं किया जा रहा है, क्यों उन्हें कोर्ट के सामने नहीं पेश किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है या उन पर क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अगरचे एक नोटिस भिजवाया गया है ATS के लिए कि वो इसकी वजह बताए कि क्यों अभी तक उन्हें सामने नहीं लाया गया और कहाँ उन्हें रखा है, लेकिन ये बात मुझे आपको इसलिए बतानी पड़ रही है कि उनके बेटे हैं, उन्होंने जो अपील की है अपने दोस्तों से, हिंदुस्तान के बावकार शहरियों से, बाइज्जत शहरियों से और यहाँ के कानून का पास लिहाज रखने वालों और कानून का दम भरने वालों से, वे वीडियो छोटी सी 1 मिनट की एक क्लिप है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उससे आपको अंदाजा होगा कि सही सूरत हाल क्या है और उनके अहले खाना
ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان والے، رشتہ دار والے کتنی پریشانی میں ہیں. اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو ہم سب کا بھی ان کے تعلق سے یا اپنے اہل خانہ کے تعلق سے، اہل خانہ کا ہمارے تعلق سے تشویش میں رہنا اور ہمارے لیے فکر میں رہنا ایک بالکل بجا ہے اور بالکل صریح اور صاف ستھری بات ہے. آپ دیکھیں بھائی اسامہ کیا کہہ رہے ہیں. میں اسامہ ادریس ندوی، حافظ ادریس صاحب کا بیٹا ہوں. میری اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے والد کو 22 تاریخ کی شام میں 5-6 بجے کے بیچ میں اٹھایا گیا تھا، جن کی اب تک ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. میرے والد کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے مدرسے میں پڑھاتے تھے. ان کے ساتھ ان کے معاون ہیں. اب تک ان کو نہ تو کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی جانکاری دی جا رہی ہے. لوکل تھانے میں ہم لوگوں نے جب بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو لوگ منع کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. اس وقت میں اور میرا پریوار بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارا سپورٹ کریں.